लोगों ने सॉइल के इरोड होने के कॉजेस देख लिए कि किस वजह से सॉइल जो है वो इरोड हो रही होती है, इरोजन हो रहा होता है। अब इरोशन से बचाने के तरीकों को भी हमें क्या देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि आखिरकार वो क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला तरीका आपको देखने को मिल रहा है क्या, कि हम प्लांटेशन कर सकते हैं। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था ना। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एफॉरेस्टेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, लगाएंगे। जिससे क्या होगा, जब पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखती हैं। जिससे अब होल्ड करके रखेंगे तो जब बाढ़ वगैरह आएगी, फ्लड वगैरह आएगी, तो जो सॉइल है वो कम से कम इरोड होएगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो बच्चों, प्लांटिंग मोर ट्रीज बाइंड द सॉइल, बांधना, बांध के रखती है, विद देयर रूट्स, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ सॉइल बीइंग वॉश्ड। जिससे क्या होगी, जो मिट्टी है वो बह नहीं जाएगी, एंड ब्लोन अवे। इट ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट द डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या, रेगिस्तान बनने में जो बना रहे हैं हम लोग खुद ना, अगर हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो जो रेगिस्तान बनने का जो चांसेस है वो चीज भी नहीं होगी बेटा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। पहला तरीका है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं, यानी कि सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टेरेस फार्मिंग। अब ये वो इन क्षेत्रों में की जाती है, इस प्रकार की फार्मिंग उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेप्स देखने को मिलेंगी, स्लोप्स देखने को मिलेंगी, हिली रीजन्स जो आपके देश के होते हैं। ठीक, पहाड़ी रीजन जो आपके होते हैं, माउंटेन वाले जो रीजन होते हैं, जहां पे क्या होता है, स्लोप की वजह से फ्लो ऑफ वाटर जो है वो क्या होता है, बहुत तेज होता है। स्लोप की वजह से फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, फास्ट होता है। अब जब पानी तेज बहेगा तो वो मिट्टी जो उसके रास्ते में आएगी उसको भी बहुत तेजी से वो बहा के ले जाएगी। तो किसान क्या करते हैं, टेरेस बना देते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं, स्टेप्स बना देते हैं। देखो, क्रिएटिंग स्टेप लाइक स्ट्रक्चर, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, वो आप सॉइल को इरोड होने से पहाड़ों में बचाती है। क्यों? क्योंकि स्टेप्स में जिस प्रकार से अगर आप पहले वाले स्टेप्स पे पानी डालोगे तो देखो किस प्रकार से नीचे धीरे धीरे करके आता है। जब इस प्रकार की एक्टिविटी होगी तो ऊपर वाले स्टेप पे अगर पानी पड़ेगा बच्चों, तो नीचे कैसे आएगा, काफी ज्यादा स्लोली आएगा। इससे क्या होगा, सॉइल इरोड होने से बचेगी। और ये तरीका काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है कहाँ पे, जो स्लोपी रीजन होते हैं, जहां पे ढलान ज्यादा होती है, वहां पे आपको ये तरीका बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, प्लगिंग अलोंग नेचुरल कर्व ऑफ द लैंड। काउंटर प्लगिंग दिया गया है, हेल्प्स इन द स्लोइंग डाउन द वाटर रन ऑफ। बेटा, प्लगिंग अलोंग द नेचुरल कर्व्स, जहां पे जितनी ज्यादा जरूरत है, यानी कि जिस स्थान पे कम से कम हम प्लगिंग कर सकते हैं, जिस खेतों की हम जुताई करते हैं, खेतों को हम क्या करते हैं, खेत अपने खेती के लिए सूटेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं। बट हम उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां पे चीजें स्टेबल हैं, जहां पे इतनी ज्यादा जो जमीन है उबड़ खाबड़ नहीं देखने को मिलेगी, फ्लैट है, समतल है। तो उन क्षेत्रों पे हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को कम से कम करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर रन ऑफ है, पानी जो बहुत तेजी से बह जाता है, वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये चीज भी क्या होगी, रिड्यूस करती है हमारी सॉइल के इरोजन को और मॉइस्चर को बहुत ज्यादा बना के रखने में मदद करती है। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, क्रॉप रोटेशन। सॉइल को इरोड होने से बचाने का एक तरीका क्रॉप रोटेशन भी होता है बच्चों। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप in the same field alternatively prevent the soil from losing the nutrients। क्या कहा गया, सिंपल शब्दों में बोला गया है कि सॉइल को
मतलब कि बेसिकली एक ही मिट्टी पे एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार के अल्टरनेट फसलों को उगाना। अलग अलग फसलों को उगाने से भी क्या होता है कि हमारी जो सॉइल होती है वो कहीं काफी हद तक इरोड होने से बच जाती है। और ना केवल बचती है बल्कि हम लूज जो आपके जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो भी इरोड होने से बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोटेटिंग सीरियल क्रॉप्स with the legumes can help to maintain the soil fertility। सीरियल क्रॉप्स मतलब क्या, जो आपके अनाज होता है, गेहूं चावल, उनसे क्या करना, बदल लेना। किस चीज के लिए? लेज्यूम्स क्रॉप, बेसिकली जो दालें होती हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं, उनकी बात हो रही है। जिससे क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी, बरकरार रहेगी। शेल्टर बेल्ट्स आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे खेत होते हैं, जो आपके फील्ड होती हैं, उन खेतों के चारों तरफ आपको बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उन पेड़ पौधों का बेसिकली बच्चों काम ही क्या होता है, आपकी सॉइल को इरोड होने से बचाना। अगर एक्सेसिव पानी आ गया है तो वो पेड़ जो बड़े बड़े लगाए गए हैं, उनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं, वो पानी को ऑब्जर्व कर लेती हैं, सोख लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का वाटर की वजह से इरोजन कम से कम देखने को मिलता है। और चेक डैम्स बनाना, ये कुछ तरीके हैं बेटा जिसके माध्यम से हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। हम लोगों ने 6 प्रकार से पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि एफॉरेस्टेशन करना, टेरेस फार्मिंग करना, काउंटर प्लगिंग करना, क्रॉप रोटेशन, शेल्टर बेल्ट्स और चेक डैम्स। ये वो तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट या इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद जो है बेटा बहुत कम रहती है, बहुत रेयरली पूछा गया है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके इस चैप्टर में कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इन जितने भी टॉपिक्स को मैंने बताया आप पढ़ोगे, आप समझने की कोशिश करोगे। इजी चैप्टर है, आपको ये चैप्टर जो है ठीक ठाक नंबर भी देके जाने वाला आपके एग्जाम में। बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ऐसे ही पढ़ते रहिए और नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू बच्चों, गुड डे।